एलिफेटिक और एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड से आप क्या समझते हैं और ये कितनी कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किए जा सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। मैंने आपको बताया था कि पहले आपने क्या पढ़ने, अब नाइट्रो कंपाउंड्स की क्लासिफाई करना है इनको, कि आप इनको प्राइमरली कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। तो मैं अगर मोटा मोटी बोलूँ तो भाई नाइट्रो एल्केन्स को आप प्राइमरली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक तो हमारे पास क्या होते हैं बताओ भाई, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड, और एक हमारे पास तो कौन से होते हैं बताओ, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। आपको एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड कौन से होंगे, मान लिया हमारे पास एक कार्बन चेन है CH3 CH2 CH2 और CH3, और एक हमारे पास बेंजीन रिंग है। ओके, तो एक तो आप नाइट्रो मतलब इसके पास आपको पता है 6 हाइड्रोजन है, तो एक तो आप यहां से कोई क्या हटा के हाइड्रोजन वहां क्या लगा दो, नाइट्रो कंपाउंड। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। क्या कहलाएगा, क्योंकि यहां पर नाइट्रो ग्रुप किसके साथ अटैच्ड है, रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका नाइट्रो कंपाउंड आपने यहां कहीं लगा दिया, कार्बन चेन में आपने कहीं लगा दिया, उनको हम बताओ क्या बोलेंगे, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स बोलेंगे। ध्यान रखियो भाई, तो मान लिया आपने यहां से ये आपने लगा दिया NO2। ओके, अच्छा मैं आपको बताऊं, जब ये NO2 आप जोड़ते हो ना, अगर इसको आप एक्सपेंड करके लिखो तो आप आगे पढ़ाएंगे, तो आपने कैसे लिखना होता है, मान लिया CH3NO2 है तो आपने ऐसे लिखना होता है, ऐसे। नहीं आपको समझ में, मतलब यहां पर ये तो, और N के ऊपर क्या पॉजिटिव पे क्या होता है, नेगेटिव, ऐसे लिखते हैं। यानी कि जो नाइट्रो ग्रुप है वैसे तो क्या होता है न्यूट्रल, लेकिन उसके अंदर चार्ज क्या होता है, पक्का होता है, उसके अंदर पोलैरिटी होती है। नाइट्रोजन एटम क्या होगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के एटम क्या होगा, नेगेटिव। और यहां पर तो दो तो क्या होंगे, यहां पर क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, और दोनों बॉन्ड क्या कोवलेंट। यहां पर लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड होगा ना, सिग्नल बॉन्ड, ये बताओ क्या होगा आपका, डेटिव बॉन्ड। हालांकि आपको आगे पढ़ाएंगे इसकी स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है बात। ओके, तो आपने ऐसे दिखाना होता नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, जो आपके पास, अब आप इनको फर्दर और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, किनको, नाइट्रो एल्केन्स को। आपको ऐसे कैसे, ये ऐसे भाई कि आपका ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है। मैं एग्जांपल लिखता हूं, आपको ये बताना है कि यहाँ पर प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है, सेकेंडरी एल्केन है कि टर्शियरी नाइट्रो एल्केन है। तो अगर आपके पास ये हो RCHNO2, तो ये क्या कहलाएगा आपका, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन। बिल्कुल वैसी ही बात, इसलिए तो आपके हैलोजन आया करते, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। अगर हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो आगे एक कार्बन से और अटैच्ड है, तो क्या कहलाया करता आपका, प्राइमरी। आगे 2 कार्बन से अटैच्ड क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। आगे 3 कार्बन से अटैच्ड क्या हो जाएगा, टर्शरी। तो फिलहाल क्या ये प्राइमरी नाइट्रो एल्केन, और एक क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्शरी नाइट्रो एल्केन्स, ठीक है बात। और एक बात मैं आपको बताऊं भाई, ये भी ध्यान रखियो, ठीक है, ये भी ध्यान रखियो कि जो एल्काइल नाइट्राइट होते हैं उनसे क्या होते हैं, आइसोमेरिक। क्या होते हैं ये, क्योंकि मान लिया आपके पास ये टर्शरी ये क्या आपका टर्शरी नाइट्रो एल्केन है ना, अगर इसी को मैं कैसे जोड़ दूं, ONO, तो यही क्या हो जाएगा आपका, एल्काइल नाइट्राइट। उपकार, तो यही कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका, एल्काइल नाइट्राइट। तो मेरे ख्याल से क्लासिफिकेशन आपको पल्ले पड़ गया आराम से, इजंट इट, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।